दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर हम इसको मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति होने से पहले एक अच्छे शिक्षक थे और उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन का महत्व यूँ और बढ़ जाता है कि इस दिन के माध्यम से हमारे देश की गुरु के प्रति क्या महिमा रही है वो आप इस श्लोक से समझ सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। साथियों, एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा हमारे देश में हमेशा से उच्च कोटि की रही है। उसका कारण ये है कि दुनिया को गुरु ही सही रास्ता बताता है। हमें माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें इस दुनिया में जीने का रास्ता देता है, हमें जीने के तरीके सिखाता है और हम संसार में जो नई नई उपलब्धियां प्राप्त करते हैं वे उसमें गुरु का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हम देख रहे हैं कि गुरु की जो वैल्यूज़ हैं वो कम होती जा रही है। जब जब गुरु की वैल्यू कम होगी, जब जब शिक्षक की वैल्यू कम होगी, आप ये मान के चलिए कि समाज को अच्छा रास्ता नहीं मिल सकता। गुरु की जब तक इज्जत होती रहेगी, गुरु की जब तक जब तक गुरु की महिमा को माना जाता रहेगा, जब तक गुरु के चरणों की वंदना होती रहेगी, तब हम उन्नति के शिखर को प्राप्त करते चलेंगे। आप देखिए, जो भी महान लोग हुए हैं, जो भी महापुरुष हुए हैं, उनके पीछे उनके गुरु का बड़ा हाथ रहा है। गुरु अर्जुन का आप देख लें, या अर्जुन के अलावा जितने भी हम महापुरुषों की बात करेंगे उन सब में गुरु की अपनी महिमा रही है। साथियों, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि हर घर के बच्चे को शिक्षा मिले। आज भी हम 73 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। इस 21वीं सदी में हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमारे देश का प्रत्येक बच्चा उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करे। आप देखिए, इज़राइल बहुत छोटा सा देश है, उसकी केवल 90 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, लेकिन इज़राइल ने विश्व में अपना जो सिक्का जमाया हुआ है उसका केवल एकमात्र कारण है कि इज़राइल के अंदर इज़राइल की सरकार अपने हर बच्चे पे बहुत बारीकी से ध्यान देती है। अपने देश के हर बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहने के साथ साथ सजग रहती है। हम 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या के देश हैं, लेकिन हम आज भी विश्व में कई रूपों में बहुत पीछे हैं। हमें यदि हर क्षेत्र में आगे आना होगा तो हमको सबसे पहले शिक्षा प्रणाली को सुधारना पड़ेगा। शिक्षा प्रणाली आज की तारीख में व्यवसाय का हिस्सा बनती जा रही है। सारी शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक होती जा रही है। शिक्षा प्रणाली का निजीकरण होता जा रहा है। साथियों, जब तक सरकार शिक्षा प्रणाली पर गंभीरता से ध्यान नहीं देगी, शिक्षा प्रणाली के ऐसी जब तक नहीं होगी, जब तक हर घर के बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम विश्व में तरक्की करने की कल्पना नहीं कर सकते। हम तरक्की तो करेंगे, लेकिन जो तरक्की के मापदंड होंगे, यदि हम हर बच्चे की शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे तो वो मापदंड काफ़ी नीचे स्तर के होंगे। और यदि हम शिक्षा के ऊपर ध्यान दे लेंगे तो हम हर क्षेत्र में, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो आविष्कार का क्षेत्र हो, चाहे वो नई नई क्रिएशन का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, हम सब क्षेत्रों में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हम हर क्षेत्र में तरक्की कर पाएंगे। वो तरक्की करने का केवल एक ही माध्यम है, वह है शिक्षा। मेरे मत अनुसार
देश के हर बच्चे की शिक्षा कम से कम 12वीं तक बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए और इस शिक्षा का सारा जिम्मा सरकार के हाथ में होना चाहिए। वो सारे देश के बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली में जो विविधता है, ये विविधता नहीं होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली में एक जैसा अवसर और एक जैसी शिक्षा, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना हमारे देश में होना चाहिए। तभी हम दुनिया के अंदर कॉम्पीट कर पाएंगे। दुनिया के अंदर हम हर क्षेत्र में दुनिया के अंदर हम शिखर पे पहुंच पाएंगे। ये हम केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। साथियों, मैं ये चाहूँगा कि पूरा देश शिक्षा प्रणाली को लेकर जागरूक हो और ऐसी मुहिम चलाए कि हमारी सरकार शिक्षा का पूरा जिम्मा अपने हाथ में ले और कम से कम 12वीं तक की शिक्षा हमारे देश के हर बच्चे को निःशुल्क प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।